हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर। चारुदत्त एक बहुत ही दयालु युवा इंसान है और अपनी चैरिटी की वजह से, अपनी दान दक्षिणा की वजह से वो जाना जाता है। उसके बहुत सारे गरीब दोस्त हैं जिनकी वो बहुत सहायता करता है और पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करता ही रहता है। पर इस वजह से वो खुद बहुत गरीब हो जाता है। वो और उसका परिवार गरीबी में आ जाता है। उसके ज़्यादातर दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं और वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि उसकी लिविंग कंडीशंस बहुत ख़राब होती जाती हैं। उसने अपनी एक रेपुटेशन बनाई थी उज्जैनी में। याद रखें, इस प्ले की सेटिंग क्या है, उज्जैनी नाम की जगह। वो यहाँ पर एक बहुत ही ऑनेस्ट आदमी माना जाता था और अपराइट, अपने पैरों पे खड़ा हुआ आदमी, जिसमें एक रेयर गिफ्ट था विजडम का। ये बहुत बुद्धिमान था और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लोग भी उसके पास में आते थे काउंसिल के लिए, सलाह लेने के लिए। वो बहुत साल तक हैप्पीली मैरिड रहा और वो अभी अभी एक बेटे का पिता भी बना, रोहसेना। पर ऐसा होने के बावजूद चारुदत्त फिदा हो गया वसंत सेन पे, जो कि एक कोर्ट सेन थी, जिसके पास बहुत पैसा भी था और रेपुटेशन भी था। ये उस पर मर मिटा कि जब काम मंदिर से वो लौट रही थी तो वसंत सेन को कौन मिला? समस्थानक, जो कि वहाँ के राजा, उज्जैन के राजा किंग पालक का आधा पागल ब्रदर इन लॉ था, साला था, और वो वसंत सेन को पाना चाहता था। जब इन लोगों ने थोड़ी हिंसा करनी चाहिए तो वसंत सेन वहाँ से भाग गई और वो चारुदत्त के पास मदद के लिए गई। उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। उन्होंने जो कैंडल लाइट डिनर होते हैं उस तरीके से उन्होंने मीटिंग करी। और ये जो वसंत सेन है, जो कि एक कोर्ट सेन है, इनको अपने नए लवर पे बहुत ज़्यादा विश्वास था और उन्होंने एक कैस्केट ऑफ ज्वेलरी इसको दिया, एक बक्सा दिया हीरे जवाहरात का, ज्वेलरी का, ताकि वो फ्यूचर में और भी मिल सकें। वो उसने भरोसे से उसे दिया। उसका जो ये प्लान था, ये पूरा का पूरा मिट्टी में मिल गया, क्योंकि एक चोर था सरबिला का, वो चारुदत्त के घर में आया और वो हीरे जवाहरात चोरी करके वहाँ से भाग गया। अब इस चोर को पैसा क्यों चाहिए था? क्योंकि इस चोर की जो प्रेमिका है मंदानिका, वो वसंत सेन की गुलाम है और ये चाहता था कि ये पैसा वसंत सेन को दिया जाए और अपनी गुलाम प्रेमिका मंदानिका को छुड़ा लिया जाए। कोर्ट सेन के पास जब ये वो ज्वेलरी लेकर जाता है तो वो पहचान लेती है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और मंदानिका, जो उसकी गुलाम होती है, उसे आज़ाद कर देती है और चोर और मंदानिका शादी कर लेते हैं। अब वो चारुदत्त से कांटेक्ट करती है और उसे इन्फॉर्म करती है इस सिचुएशन के बारे में। बट इससे पहले कि वो उसे ये सब कुछ बता पाए या पूरा अच्छे से ये एक्सप्लेन कर पाए, वो पैनिक हो जाता है कि वो कहाँ गए, वो हीरे जवाहरात कहाँ गए। वो डर जाता है। इससे पहले कि वसंत सेन कुछ बता पाए, वो खुद ही वसंत सेन को एक पर्ल नेकलेस दे देता है, एक मोतियों का नेकलेस दे देता है, जो कि एक्चुअल में उसकी वाइफ का था, एज अ गिफ्ट, क्योंकि वसंत सेन के दिए हुए ज्वेलरी तो अब चोरी हो चुकी है। अब इस बात को समझ जाता है और पहचान लेता है चारुदत्त का दोस्त मैत्रेय, और वो चेतावनी देता है ब्राह्मण को, चारुदत्त को, कि तुम ऐसी फर्दर एसोसिएशन मत रखो, क्योंकि इससे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और इससे तुम्हारे ऊपर बैड लक आएगा और तुम्हारे ऊपर डिज़ास्टर होगा। पर चारुदत्त उसकी एडवाइस नहीं लेता। वो वसंत सेन को अपनी मिस्ट्रेस बना लेता है, अपनी रखेल बना लेता है। आगे जाके वसंत सेन उसके बेटे से भी मिलती है
जब ये मिलते हैं तो जो बेटा होता है वो खेल रहा होता है अपने दोस्त की टॉय कार्ट से, एक खिलौना गाड़ी से जो कि सोने की बनी है, और अब उसे अपनी खुद की मिट्टी की बनी गाड़ी पसंद नहीं आती जो कि उसे उसकी नर्स ने बना के दी थी। वसंत सेन को उस पर दया आ जाती है, दुख होता है उसको, और वो उस मिट्टी की गाड़ी को अपनी खुद की ज्वेलरी से सजा देती है और उस पर गोल्ड गोल्ड आ जाता है सब जगह। और वो चारुदत्त से मिलने के लिए चली जाती है एक पार्क में, शहर से बाहर, दिन में आउटिंग के लिए। वहाँ पे उसे एक बहुत ही सुंदर बग्गी मिलती है, पर उसे ये पता चल जाता है कि उस गाड़ी में समस्थानक है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि इसने पहले उसको महत्व नहीं दिया, उसके प्यार को उसने स्वीकार नहीं किया, और ये बहुत ज़्यादा पागल हो गया है, जेलस हो गया है क्योंकि ये प्यार दिखा रही है चारुदत्त को। अब वो अपने हेंचमैन यानी अपने सेवकों को कहता है कि तुम जाके उसे मार दो, वसंत सेन को, पर वो ऐसा नहीं करते, सेवक मना कर देते हैं। तो संस्थानक किसी और को भेजता है, एक और गुंडे बदमाश को भेजता है वहाँ पे कि तुम गला दबा के वसंत सेन को मार दो और उसकी बॉडी को पत्तियों के नीचे छुपा दो। उसे वेंजियंस चाहिए, यानी उसे बदला चाहिए, और बदला लेकर वो ये आरोप लगा देगा चारुदत्त के ऊपर कि उसने मारा है। अब चारुदत्त के ऊपर जब आरोप लग जाता है तो वो अपनी इनोसेंस, अपनी निर्दोष होने की बात को क्लेम करने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे उसका बेटा वसंत सेन की ज्वेलरी लेकर आता है। तो चारुदत्त के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है कि ये गिल्टी है, इसने ये सब सोने चांदी हीरे जवाहरात के लिए किया, और किंग पालक उसको मृत्युदंड देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता। बाद में अचानक से ये बात पता चलती है कि जिसे वसंत सेन समझा जा रहा था वो तो कोई दूसरी महिला की डेड बॉडी थी। वसंत सेन यहाँ पर पुनर्जीवित हो गई है, या यूँ कहें तब वो मरी नहीं थी एक्चुअल में, वो वहाँ पे आ गई है और एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने उसकी मदद करी उसे पुनर्जीवन देने में, उसे वापस नॉर्मल हेल्थ में लेकर आए एक पास वाले गांव में। बिल्कुल उस समय जब चारुदत्त का एग्जीक्यूशन किया जाना था, उसे मृत्युदंड देना था, वसंत सेन वहाँ आ जाती है। उसे देख के क्राउड बहुत एक्साइटेड हो जाता है और चारुदत्त को बचा लिया जाता है एग्जीक्यूशन से, और उसकी बीवी खुद को फ्यूनरल पायर के अंदर, मतलब कि चिता के अंदर कूदने वाली थी, तो उसे भी बचा लिया जाता है। और ये तीनों डिक्लेयर करते हैं, पति, पत्नी और रखेल, ये तीनों ये डिक्लेयर करते हैं कि अब हम एज अ फैमिली हैं। अब ये लोग कोर्ट में पहुंचते हैं तो वसंत सेन कहानी सुनाती है अपनी नियर डेथ की, कि जब वो मृत्यु के बिल्कुल करीब थी, और अपनी टेस्टिमनी देती है। अपना एक तरीके से वो ये बात बोलती है कि संस्थानक को अरेस्ट किया जाना चाहिए क्योंकि उसने बुरा किया है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, और अब राजकुमार आर्यक वो जो दुष्ट किंग पालक थे उनकी जगह ले लेता है। अब ये जो नया सॉवरेन बनता है, इससे चारुदत्त को फॉर्चून मिलता है और उसे एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन मिल जाती है कोर्ट में। अपने अच्छे इरादों की वजह से चारुदत्त ये डेमॉन्स्ट्रेट करता है इस फाइनल एक्ट में कि व्यक्ति के अंदर वर्च्यू होना चाहिए, गुण होना चाहिए और चैरिटी करनी चाहिए। और वो किंग को कहता है कि आप प्लीज़ संस्थानक को भी माफ़ कर दें, और उसे बाद में फ्री कर दिया जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। मैंने आपको इसकी सुपर समरी बताई है, साथ ही में नोट्स भी आपके सामने हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। यदि काम पसंद आया, हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा, तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।